एक तरफ दीपक बनाने वाले प्रजापति समाज के विरुद्ध तो है ही, परंतु लगता है कि वो तो अपने समाज के भी विरुद्ध बोल रहे हैं। ये दर्शाता है कि कितने अंधकार में डूबे हुए हैं कट्टरपंथी वोटों की, जिहादी वोटों की, जज्बाती मोहब्बत के अंधकार में कैसे डूबे हुए हैं कि ये फैक्ट भी नजर नहीं आता है। ये देखिए विदेशी मानसिकता का कैसा प्रभाव है कि उसमें भी ये ग्लानि का अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, इससे इंडी गठबंधन की वो मानसिकता एकदम अंधकार से निकलकर, अमावस के अंधकार से निकलकर दीपों के प्रकाश में साफ हो गई है कि ये भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और प्रजापति समाज की समृद्धि से भी कितनी नफरत करते हैं। अखिलेश यादव जी का दीपावली पर घी के दिए जलाने के प्रति आलोचना करने वाला निंदनीय बयान एक तरफ दीपक बनाने वाले प्रजापति समाज के विरुद्ध तो है ही, परंतु लगता है कि वो तो अपने समाज के भी विरुद्ध बोल रहे हैं। ये तो भारत के लिए गर्व का विषय था कि हमारे यहां इतना घी होता था कि हर घर में घी के दियों की कतार बनाई जा सकती थी। और अखिलेश जी, ये घी कहां से आता था? गाय का पालन करने वाले, जो गाय को देवतुल्य पशु माना जाता था, तो गौ माता मानने वाले, उसी वर्ग से, आप ही के समुदाय से गाय के दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनता था और घी की कतारें बनती थी। मगर अफसोस, अब क्या कहा जाए कि आज एक ऐसा कलयुग दिखाई पड़ रहा है कि कभी प्राचीन काल में गाय के संरक्षण के लिए राजाओं के, जब राजा लोग आते थे तो क्या उद्घोष किया जाता था? कहा जाता था गो ब्राह्मण पालक, धर्म ध्वजा संरक्षक। आज मुझे लगता है इंडी गठबंधन वाले जब आए हैं तो उद्घोष होना चाहिए कि मुल्ला मौलवी प्रतिपालक, घुसपैठिया संरक्षक और सनातन धर्म विध्वंसक इंडी गठबंधन वाले प्रवेश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी से, पूरे देश से कहना चाहता हूं कि घी के दिए जलाना यह दर्शाता है कि हमारे यहां प्राचीन काल में इतनी समृद्धि थी कि हर घर में वह क्षमता थी कि दीपावली मतलब घी के दियों की कतार, हमें इस पे गर्व होना चाहिए। मगर ये देखिए विदेशी मानसिकता का कैसा प्रभाव है कि उसमें भी ये ग्लानि का अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, इससे इंडी गठबंधन की वो मानसिकता एकदम अंधकार से निकलकर, अमावस के अंधकार से निकलकर दीपों के प्रकाश में साफ हो गई है कि ये भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और प्रजापति समाज की समृद्धि से भी कितनी नफरत करते हैं। तो इसे उसी दोहे के रूप में कहूंगा कि जो पुराना कबीर का दोहा था उसे थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं कि जनता कहे इंडी से तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोए। जो कबीर का दोहा था कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोए। क्रिसमस के ऊपर पूरे विश्व में जो भी प्रकाश होता है उसके लिए हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, हर धर्म को पूरा होना चाहिए। परंतु अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हो गया कि जो प्रजापति समाज उसमें घी के दिए जलाता है वो उसकी समृद्धि छीन ली जाए और आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी से की जाए। फिर मैं पूछना चाहता हूं, आप तो पढ़े लिखे हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं? 1881 में जब एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, उससे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, पर तो हजारों साल से मनाया जा रहा है। और आप कह रहे मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए, घी नहीं जलाना चाहिए। यह दर्शाता है कि कितने अंधकार में डूबे हुए हैं कट्टरपंथी वोटों की, जिहादी वोटों की, जज्बाती मोहब्बत के अंधकार में कैसे डूबे हुए हैं कि यह फैक्ट भी नजर नहीं आता है। और जहां तक ऊर्जा की बचत की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखिए। हमने 37 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम किया है। आज भारत की 50% इंस्टॉल कैपेसिटी क्लीन एनर्जी से है। और अयोध्या में भगवान श्री राम का जहां मंदिर है वहीं दुनिया की सबसे बड़ी वो एक सड़क है जहां 10 किलोमीटर की पूरी सड़क पूरी तरह सोलर लाइट से प्रकाशित है। तो इंडी गठबंधन के मन में जो भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म के प्रति नफरत है, जो प्रजापति समाज की समृद्धि के साथ भी, कुम्हार समाज की समृद्धि के साथ भी नफरत में बदलती नजर आ रही है, उसे भी प्रधानमंत्री श्री मोदी से सीखना चाहिए। स्वदेशी सोचिए, स्वदेशी के प्रकाश में देखिए, विदेशी के प्रभाव में मत देखिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।